पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नेहमाया नगराए बताएंगे। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा परमेश्वर आज आपके लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। उनको फिर तुम कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसीलिए तुम चुपचाप रहो। इसीलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए कोई भी प्रार्थना करे जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। आंखें बंद करे, पवित्र आत्मा जिसको अगुवाई करे, प्रार्थना करे प्रार्थना। अगर प्रार्थना नहीं आती तो करने की कोशिश करे, प्रभु सिखाएगा प्रार्थना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पढ़िए अभी फिर से एक एक वचन पढ़े। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। तो 13 से पढ़ना, 13 से पढ़ना। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, मूसा ने इजरायलियों को कहा कि तुम डरो मत, आज उद्धार का वो काम देखो जो परमेश्वर आपके लिए करेगा। ऐसा मूसा ने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर मूसा से बातें करता था। पर मूसा के अंदर जो आत्मा थी, उस आत्मा से परमेश्वर बातें करता था, उसे बतलाता था, उसका गाइड करता था, उसकी मदद करता था। और परमेश्वर ने मूसा को, इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा को ठहराया। उसने, परमेश्वर ने देखा कि मूसा मेरा ये काम कर सकता है। मूसा की जो जुबान है मेरे प्रियो, तोतली जुबान रहता उसको। तोतला जुबान मतलब वो जो तोतले लोग कैसा बात करते हैं, वैसा मूसा बात करता था। तो परमेश्वर ने मूसा ने परमेश्वर से बातें किया था कि प्रभु तू मुझे चुन रहा है और मिस्र देश मुझे जाने के लिए बोल रहा है, तो मैं वहां क्या बात करूं? और यदि वो मुझे पूछेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? और दूसरी बात, मेरा जुबान तो तोतला है, मेरे शब्द तो बराबर निकलते नहीं है, कौन मेरे बातों पर विश्वास करेगा? तो परमेश्वर ने मूसा से बातें की, मूसा तू डर मत, तू खड़े खड़े उद्धार का वो काम देख जो आज मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। और पढ़ेंगे। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। फिर दोबारा तुम उनको देखने न पाओगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसीलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम शांत और चुप और चाप रहो। हालेलुया। आपके शत्रुओं के साथ में लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपको रहना क्या है? शांत और चुपचाप रहो करके बोल रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों,
मूसा ने प्रार्थना करके समुद्र में इसको 2 भाग कर दिया, इजराइलियों को वहां से समुद्र के पार करवाया। और जब मिस्री लोग, फिरौन, उसकी सेना उनका पीछा करते हुए इजराइलियों के पीछे आए, तो परमेश्वर ने फिर से समुद्र को जोड़ दिया और सारे मिस्रियों को खल्लास कर दिया, उनके रथों को, सेनाओं को, घोड़ों को। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। पीछे इजराइलियों के मिस्र की सेना, सामने लाल समुंदर और बहुत ही गहराई में दाएं बाएं पहाड़ों की चट्टानें। दूसरा कोई भी रास्ता उनके लिए नहीं था कि वो मिस्रियों से बच निकले। बीचों बीच में वो फंस गए मेरे फ्रीयो। सामने देखा तो समुंदर है, पीछे देखा तो फिरौन और उसकी सेना है, और बीच में इजरायली लोग फंसे हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, एक भयंकर परिस्थिति में वो लोग फंस गए, क्योंकि फिरौन ने ठान लिया था कि मिस्रियों को पकड़ेंगे और सबको काट डालेंगे, सबको मार डालेंगे। उनके बच्चों के लिए, बच्चों को, उनके औरतों को, उनके पतियों को, बूढ़े बुजुर्गों को, जितने भी इजरायली है सबको काट दिया जाएगा करके फिरौन ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया था। और परमेश्वर ने मूसा को ऑर्डर दिया था कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा करके। हालेलुया। और जब सामने समुद्र आ गया, बचने का कोई रास्ता नहीं है, इजरायली लोग घबराने लगे, युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। अब करे तो क्या करे? एक तो समुद्र में डूब मरना होगा, या तो उनके हाथों मरना होगा। अब क्या करे? मूसा ने परमेश्वर की ओर दुहाई दी और प्रार्थना की, प्रभु। और जब मूसा ने परमेश्वर को आवाज दिया तो परमेश्वर ने मूसा से बातें की कि तुम शांत रहो, तुम्हारे पक्ष में लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा मैं तुम्हारे संग हूं, तुम शांत रहो करके परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने बाजुओं से, अपने सामर्थ्य हाथों से, अपने सामर्थ्य विचारों से, अपने सामर्थ्य के अग्नि से मेरे प्रियो समंदर को उसने चीर दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पानी को चीर सके, लेकिन एक यीशु है जिसने पानी को चीर दिया और उनके लिए समुद्र में से रास्ता बनाया। इतना चौड़ा, इतना सूखा, ऐसा रास्ता बनाया कि उनके पैर में ना कोई कीचड़ लगा, ना कोई मिट्टी लगी, और ना ही कोई उनके कपड़े खराब हुए, और ना ही मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों उनको कोई परेशानी को झेलना पड़ा। वो लोग लाल समुद्र में से ऐसे निकल गए जैसे कोई डामर रोड से कोई यात्री जा रहा हो, या कोई रोड से यात्री जन जा रहा हो, ऐसा वो लोग निकल गए। उनके पैर में ना कीचड़ लगा है और ना ही उनके कपड़े गिले हुए हैं। वो बड़े आनंद के साथ में उन्होंने समुद्र को पार किया। परमेश्वर ने जब समुद्र को 2 भाग किया और प्रचंड वायु चलाकर नीचे के जमीन को सुखा दिया। क्यों सुखा दिया मेरे प्रियो? जिस जमीन में वो चल रहे थे समुद्र पार करने के लिए, वो जमीन को परमेश्वर ने हवा चलाकर सुखा दिया, सूखी भूमि कर दिया उसने, ताकि इजराइल लोग सीधा सीधा निकल आए पार। तो परमेश्वर ने थोड़ा भी गिल्लापन वहां पे नहीं रखा, थोड़ा भी कीचड़ नहीं रखा वहां पर, एकदम रोड बनाया उसने। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने रोड क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इजरायली लोग
मिस्रियों के गुलामी में जब थे तो वो लोग कीचड़ में क्या करते थे, ऐसा ऐसा नाचते थे। वो लोग क्या करते थे, मिस्री लोग, इजराइल लोग क्या करते थे, जब मिस्र के गुलामी में थे तो वो लोग कीचड़ में क्या करते थे, वो लोग नाचते थे ऐसा। उनके बच्चे, उनके बीवियां और उनके इजराइली लोग, सब लोग कीचड़ में नाचते थे। क्यों? क्योंकि कीचड़ को वो लोग मुलायम बनाकर कीचड़ के द्वारा वो लोग क्या करता था, ईंटा बनाता था। धान के भूसे से और कीचड़ से वो लोग क्या बनाता था, वो लोग ईंटा बनाता था मेरे प्रियो। हालेलुया। मिस्री लोग इजरायलियों से ईंटा बनाने का काम करवाते थे, और ईंटा बनाने के लिए पहले कीचड़ बनाना पड़ता है, मिट्टी को रोंदना पड़ता है। परमेश्वर ने देखा कि अगर मैं इस जमीन को अगर थोड़ा भी अगर कीचड़ रखूंगा, थोड़ा भी गीला रखूंगा, हो सकता है इजरायली लोग या उनके बच्चे फिर से जाकर कीचड़ में कूदने लगे, नाचने लगे। हालेलुया। इजराइल लोग कीचड़ में नाचना नहीं, रुकना नहीं, उनके बच्चे वहां पे उतरना नहीं और उस कीचड़ में खेलना नहीं करके परमेश्वर ने एकदम सूखी भूमि कर दिया, टापोटाप रोड कर दिया, और इजराइल लोग बड़े आनंद के साथ लाल समुद्र पार हो गए मेरे प्रियो। हालेलुया। जब फिरौन और उसकी सेना ने पीछा कर दिया तो उनको क्या कर दिया, डुबो के परमेश्वर ने नाश कर दिया। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? मिस्रियों को नाश कर इजराइलियों क्यों बचा लिया? परमेश्वर तो धर्मी अधर्मी दोनों को प्रेम करता है, फिर एक को मार दिया और दूसरों को जिंदा रखा। ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? हर इंसान से परमेश्वर प्रेम करता है। दुनिया में अगर छोटा या बड़ा कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। फिर उसने एक को नाश किया और दूसरों को जिंदा रखा, ऐसा क्यों? चाहे अधर्मी मरे चाहे धर्मी मरे, नाश तो परमेश्वर की सृष्टि होती है। परमेश्वर जब मेघ बरसाता है तो धर्मी भी भीगता है, अधर्मी भीगता है। बारिश सबके लिए बरसाता है परमेश्वर। तो फिर इजरायलियों को उसने बचाया और मिस्रियों को उसने मारा, किस लिए? क्या वजह, क्या कारण है, क्या वजह है? मिस्रियों को मारकर इजराइल को क्यों बचाया परमेश्वर ने? कोई नहीं बता सकता क्या? उन्होंने चुन लिया, परमेश्वर ने उनको अपनी प्रजा होने के लिए महिमा के लिए चुन लिया। इजराइल लोग परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे, उसका भजन करने वाले लोग थे। वो किसी भी पत्थर को भगवान मानने वाले लोग नहीं थे। वो दुख में थे, कष्ट में थे, तकलीफ में थे, गुलामी में थे, लेकिन वो लोग केवल यहोवा परमेश्वर को, यीशु को ही वो लोग क्या करते थे, आराधना करते थे वो लोग। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने ही उनके शत्रुआ क्या कर दिया, नाश कर दिया। आप जब सच्ची आराधना करने वाले लोग जब बन जाते हो, आप दिन हो या रात हो यीशु के साथ में चलने वाले बन जाते हो, परमेश्वर आपका कोई भी शत्रु रखेगा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी आराधना से और आपके जीवन से प्रसन्न होता है। जो लोग जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता मेरे प्रियो। और जब मूसा इजरायलियों को लेकर समुद्र पार हो गया तो वो लोग एक पहाड़ पर चढ़ गए, एक चट्टान पर चढ़ गए, और वहां पर बैठ के उन्होंने एक गीत गाया कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डुबा दिया है, गहरे जल ने ढांप लिया है, वे पत्थर के नाए डूब गए हैं। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। इस गीत को गाकर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आराधना की, उसकी स्तुति की। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आज्ञा को माने, उस पर भरोसा रखे, उसके साथ चले मेरे प्रियो। परमेश्वर ना तुम्हारा साथ छोड़ेगा, ना तुम्हारा हाथ छोड़ेगा। परमेश्वर कभी तुमसे अलग नहीं होगा और ना ही तुम्हें कभी अनाथ रखेगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसकी हम लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। वो साधारण नहीं है। साधारण है क्या? नहीं है।
गए हफ्ते में जबलपुर जाने का मेरा मन ही नहीं था मेरे फ्री हो, ठंड के कारण, लेकिन वहां परमेश्वर ने मेरे को, मैं ठंडी के कारण डर रहा था, नहीं जाता करके सोच रहा था, लेकिन मेरे को ठंडी में सुलाया, एसी में सुलाया वहां पर परमेश्वर ने मेरे को। हालेलुया। हमारे विचारों में परमेश्वर के विचारों में बहुत अंतर है। गर्म और ठंडा करना उसी के हाथ में है। किसके हाथ में है गर्म ठंडा करना? उसी के हाथ में है। आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हमको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।